36 बहुएं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में अच्छे होते हैं। अरे अच्छे क्या, बेस्ट होते हैं, ऐसा कहे तो भी गलत नहीं होगा। हमारी मीनाक्षी भी कुछ उन्हीं लोगों में से थी जो हर काम में संपूर्ण थी। उसके ससुराल में उसका बड़ा नाम था। चाहे वो खाना बनाने की बात हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई हो, या फिर किसी और काम की बात हो, वो सब में आगे रहती। मीनाक्षी के 2 बेटे थे, प्रकाश और मल्हार। इसलिए उसकी इच्छा थी कि उसकी दोनों बहुएं भी बिल्कुल उसके जैसी हो। लेकिन जब बड़े बेटे की शादी हुई तो हीना के गुण कुछ अलग थे। अरे हीना बहू, आज तेरी पहली रसोई थी और आज ही तूने दूध की बर्बादी कर दी। सॉरी माँ जी, वो मेरा ध्यान नहीं रहा और दूध उबल गया। मैं अभी साफ कर देती हूँ। ऐसा कैसे ध्यान नहीं था तुम्हारा? अरे नई बहुएं घर में आकर पूरे घर को संभाल लेती है और तुमने तो आकर पहले ही रसोई में नुकसान कर दिया। मैं आगे से ध्यान रखूंगी माँ जी। और ये क्या बनाया है? वो आपने कहा था ना माँ जी कि आज मेरी पहली रसोई है तो कुछ अच्छा सा बनाओ। हाँ तो दूध तो तुमने खराब कर दिया, मतलब मीठा तो बनने से रहा। और ये जो तुमने आलू मटर की सब्जी बनाई है वो भी आधी कच्ची है। अरे क्या कर रही थी इतनी देर से तुम रसोई में? वो माँ जी मैं, लगता है जैसा मैंने सोचा था वैसे तुम बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें पता है मैं खाना बनाती थी ना तब तो आस पड़ोस के लोगों के घरों तक खुशबू आती थी। आजकल की लड़कियां तो फोन देखकर ही सब सीख जाती हैं। ऐसे मैं तुम्हें 36 बहुएं दिखा सकती हूँ जो घर की रसोई को ऐसे संभालती है जैसे तुम घर घर खेलती थी बचपन में। कहो दिखाओ। नहीं माँ जी, मैं कोशिश करूँगी कि अब से सब कुछ ध्यान से और अच्छे से करूँ। हाँ वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना मेरा नाम तो मिट्टी में मिल जाएगा। जी माँ जी। हीना दिल की बात साफ थी, लेकिन उससे काम में हर वक्त कोई ना कोई गलती तो होती ही रहती थी, जिसके चलते मीनाक्षी के ताने कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। अरे आप क्या तोड़ दिया हीना? वो माँ जी, मुझसे कांच का बॉल टूट गया, सॉरी। हे भगवान, जब से घर में आई है तब से इतनी चीजें तोड़ चुकी है कि इसमें किसी और का नया घर बस जाता। कभी कभी तो मुझे लगता है तुम ये सब जानबूझकर करती हो, है ना? नहीं नहीं माँ जी, वो मुझसे पता नहीं क्यों ये सब गलतियाँ हो जाती हैं। मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं करती हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हें ऐसी 36 बहुएं दिखा सकती हूँ जो आंख बंद करके काम करती है, फिर भी मजाल है जो एक गिलास टूट जाए। पता नहीं मेरे नसीब में ही ऐसी तोड़ फोड़ वाली बहू क्यों लिखी थी। सॉरी माँ जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया है, अब तक तुम रसोई संभाल नहीं पाई हो। अब मैं तुम्हें घर की जिम्मेदारी कैसे दे दूं? हाँ, घर का राशन, घर की सब्जियां, सिलाई, इतना कुछ है, वो कब सीखोगी? माँ जी मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख जाऊंगी। इस जन्म में तो मुश्किल है भाई तुमसे कुछ भी होना। अगले जन्म में मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे घर की बहू बनो। सॉरी माँ जी। बस अंग्रेज चले गए और ये सॉरी छोड़ गए। जब देखो सारी माँ जी करती रहती है। चल अब ये कांच के टुकड़े साफ कर फटाफट। हीना की शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन अभी तक उसने अपनी सास के मन में अपने लिए जगह नहीं बनाई थी। बनाती भी कैसे? आखिर मीनाक्षी ऐसी 36 बहुओं को जो जानती थी, जो हीना से काम में और हुनर में 10 गुना बेहतर थी। तुम्हें कहा था ना कि तकिए के कवर सिल देना। ये क्या किया है? ना सही ढंग से सिला है, ना कोई डिजाइन, ना कोई फूल पत्ती बनाई है। ये ऐसे कवर बिछाएंगे हम घर में? माँ जी मैंने अभी अभी सिलाई सीखी है, कुछ वक्त मैं सीख जाऊंगी मैं। अरे क्यों डांट रही है मीनाक्षी बहू को? अभी अभी तो उसने सिलाई करना सीखा है, उस हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा है। अरे देवकी, मैं तुझे ऐसी 36 बहुएं दिखा सकती हूँ जिन्होंने अभी अभी सिलाई सीखी है और इतनी बढ़िया ड्रेस बनाती है कि पूछो ही मत। लेकिन एक ये है, शादी के इतने साल बाद भी एक तकिए का कवर बनाना नहीं आया। बोलो, मैं जब सिलाई करती थी ना तब बड़े बड़े डिज़ाइनर पीछे हट जाते थे। हाँ लेकिन ये भी इतना बुरा नहीं है मीनाक्षी। बुरा नहीं है? अरे बहुत बुरा है ये। ऐसे कवर तो मैं झाड़ू पोछे में भी इस्तेमाल ना करूं। सॉरी माँ जी, मैं फिर से बना देती हूँ। अरे रहने दे, मैं खुद ही सिल दूंगी। तुझसे ये सब होने से रहा। तू तो बस सॉरी बोल, वही आता है तुझे, और कुछ नहीं। हे भगवान, एक बहू तो किसी काम की नहीं है। मेरे मल्हार की बहू मुझे ऐसी देना कि जिसे देखकर ही लोग जल जाए। बड़े बेटे प्रकाश की शादी के बाद अब मल्हार की बारी थी शादी की, जहां एक तरफ मीनाक्षी ऐसी बहू ढूंढ रही थी जो उसकी हर इच्छा को पूरी कर सके, वहीं हमारे मल्हार ने तो अपने लिए दुल्हनिया ढूंढ भी ली थी। ये रहा तुम्हारा गाजर का हलवा, ये लो। तुमने बनाया है? हाँ, कैसे बनाया?
अरे ये तो सच में बहुत अच्छा है, क्या स्वाद है इसका। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे आज से पहले तुमने कभी गाजर का हलवा खाया ना हो। अरे खाया तो बहुत बार है, लेकिन इतना स्वाद नहीं खाया। मेरी भाभी है ना, थोड़ी भोली है उनसे कुछ ना कुछ गलती होती रहती है, कभी कुछ ज़्यादा पड़ जाता है, कभी कुछ कम। अच्छा तो कोई बात नहीं, शादी के बाद मैं तुम्हारे लिए खाना बना दिया करूँगी और तुम्हारी भाभी को भी आराम मिल जाएगा। अरे उन्हें आराम नहीं मिलने वाला, जब देखो तब माँ उन्हें कुछ न कुछ सिखाती रहती है और इसीलिए हमेशा वो डांट भी खाती रहती हैं। अरे ऐसा है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ मुझे पसंद करेगी? हाँ हाँ बिल्कुल करेंगी, उन्हें ऐसी बहू चाहिए जो उनकी तरह हर काम में होशियार हो। अरे ये क्या बात हुई, हर कोई हर काम में होशियार नहीं हो सकता है मल्हार। और देखो अगर मुझे बाकी के काम ठीक से नहीं आए तो वो मुझे तुमसे शादी नहीं करने देंगी। तुम ऐसा कह रहे हो क्या? अगर वो ना भी करेगी तो मैं उन्हें मना लूँगा, लेकिन शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा निवेदिता। तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम्हारी माँ को मनाना बहुत मुश्किल होगा। निवेदिता का अंदाज़ा सही था। मल्हार और निवेदिता के बारे में जानकर मीनाक्षी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी मल्हार से। अरे ऐसे 36 लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी है तेरे आगे, तुझे क्या दिखा है उसमें ऐसा जो उसी से शादी करनी है तुझे? माँ मैं निवेदिता से प्यार करता हूँ, और प्यार कुछ देख कर नहीं होता, बस हो जाता है। ये फिल्मी बात है ना मेरे साथ मत कर। प्यार व्यार शादी के बाद सब दूर भाग जाता है, सिर्फ गुण और हुनर ही काम आता है। तू देख रहा है ना हीना कैसी है, एक काम उससे ढंग से नहीं होता। तू क्या चाहता है कि मैं दूसरी वाली भी ऐसी ही ढूंढूं? माँ निवेदिता हर काम में अच्छी है, पढ़ी लिखी है, अच्छा खाना भी बना लेती है, और क्या चाहिए आपको? ये सारे गुण तो शादी के बाद पता चलते हैं बेटा। माँ एक बात सुन लीजिए, मैं शादी करूँगा तो निवेदिता से, वरना मैं कभी शादी नहीं करूँगा। और मल्हार की जिद के आगे मीनाक्षी को झुकना ही पड़ा। वो निवेदिता और मल्हार की शादी के लिए तैयार हो गई। लेकिन शादी के बाद मीनाक्षी जैसे हीना के साथ थी वैसे ही निवेदिता के साथ भी बर्ताव कर रही थी लेकिन हमारी निवेदिता कहाँ किसी से कम थी। मल्हार तो कह रहा था कि तुम बहुत अच्छा खाना बना लेती हो, तो चलो आज बना दो, फिर देखते हैं कितना अच्छा खाना बनाती हो तुम। बताइए ना माँ जी क्या बनाना है खाने में? तुम्हें देख कर लगता तो नहीं कि तुम्हें ज़्यादा कुछ आता होगा। वैसे जो भी आता है बना दो, और क्या। वैसे आपको देखकर लगता है कि आपको हरी मिर्ची जैसा तीखा खाना ही पसंद होगा माँ जी, है ना? आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए वैसा ही खाना बना देती हूँ। क्या? हाँ, आपकी ज़बान को देखकर ऐसा ही लग रहा है। तीखा खाना पसंद है ना आपको? बताइए। तुम्हें देखकर यही लग रहा है कि तुम तीखी मिर्ची हो। अब खाना बनाओगी कि बस बातें ही बनानी आती है? पता नहीं इसे कैसे पसंद कर लिया मल्हार ने, इसके जैसी 36 मिल जाती उसे। चलिए भाभी रसोई में चलते हैं। तुम्हें माँ जी से डर नहीं लगता? वो नाराज होकर गई है यहाँ से। अरे भाभी डरना कैसा, वो चुड़ैल थोड़ी ना है जो हमें खा जाएंगी। हाँ बातें वैसी कर लेती है लेकिन सच में थोड़ी ना खा जाएंगी। तुम सच में वैसी हो जैसा मल्हार बता रहा था। आप भी ना बात बोलिए भाभी, सच में। चल अब खाना बना लेते हैं, वरना माँ जी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी। आप मुझे सामान देती जाइए, मैं खाना बना लेती हूँ। हीना और निवेदिता रसोई में हंसी खुशी खाना बना रही थी और सारा खाना बन भी गया। तुमने तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है निवेदिता, मैं तो इतना सब कभी नहीं बना पाती। भाभी आपने रोटियां बना दी, रायता बना दिया, सारा सामान भी आप ही ने दिया है, आधा काम तो आपने कर दिया। अब मुझे बस गरम मसाला दे दीजिए, मैं सब्जी में डाल देती हूँ। हाँ हाँ अभी देती हूँ। हीना गरम मसाले की डब्बी ला रही थी कि बाहर से मीनाक्षी की आवाज़ आती है, अरे खाना बना कि नहीं? और हीना के हाथ से डब्बी छूट जाती है। हे भगवान, अरे सत्यानाश हो हीना, कब सीखेगी तू ठीक से काम करना? सॉरी माँ जी। अब गलती करो सॉरी बोलो, यही तो काम है तेरा, है? कोई बात नहीं भाभी, मैं साफ कर देती हूँ। और माँ जी सारा खाना बन गया है, आप चलिए हम दोनों टेबल पर खाना लगा देते हैं। निवेदिता ने देखा कि मीनाक्षी से हीना काफ़ी डरी डरी सी रहती थी, जिसके चलते ही उससे काफ़ी सारी गलतियाँ होती थी। कोई बात नहीं भाभी, होता है, मेरे साथ तो हर बार ही होता है, पता नहीं मेरे हाथ क्यों कांप जाते हैं। अरे कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, चलिए आइए खाना खाते हैं मिलकर। सब लोग खाना खाते हैं और सबको खाना बहुत ही पसंद आता है। खाना तो सच में बहुत अच्छा बना है। थैंक यू भैया। माँ मैंने कहा था ना निवेदिता बहुत अच्छा खाना बनाती है। अब ठीक ही है,
वैसे इस हिना से तो अच्छा ही है। माँ जी, भाभी ने मेरी बहुत मदद की है सच में। वो अपनी मदद कर ले, वही बड़ी बात है। मैं ऐसी 36 बहुएं दिखा सकती हूँ जो तुम दोनों से कई गुना बेहतर खाना भी बनाती है, और वो भी बिल्कुल कम वक्त में। खैर छोड़ो, मेरी तो किस्मत ही खराब है। माँ जी की बातों को छोड़िए भाभी, आइए खाना खाते हैं। निवेदिता को समझ में आ गया था कि मीनाक्षी के तानों ने हीना के मन को डर के साथ जोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो सही काम भी करती तो उससे गलती हो जाती। एक दिन जब निवेदिता और हीना कुछ बुन रही थी, वो मुझसे तो हो ही नहीं रहा ये भाभी। देखो, इसे ना ऐसे करते हैं, इससे तुम आसानी से टोपी को बुन पाओगी। अरे वाह भाभी, आपने तो मुझे बहुत आसान तरीके से सिखा दिया। मुझसे ना कब से नहीं हो रहा था ये। मैंने ये शादी के पहले सीखा था। सोचा था शादी के बाद सबके लिए टोपी बनाऊंगी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे कोई काम ठीक से होता ही नहीं। भाभी, जहाँ तक मैंने आपको देखा है आपको हर काम आता है, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ऐसा नहीं है, मुझसे कई सारी गलतियाँ होती रहती हैं। किसी भी काम को मैं ठीक से नहीं कर सकती हूँ, तभी तो माँ जी मुझसे हमेशा ही नाराज़ रहती हैं। भाभी, माँ जी को तो खुद के अलावा और कोई भी सही नहीं लगता, लेकिन आप बहुत अच्छी हैं हर काम में। बस आपके अंदर का जो डर है ना, उस वजह से आपसे गलतियाँ होती है। एक बार आप अपने आप पर भरोसा करके देखिए, सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन माँ जी का क्या? ऐसा कोई नहीं है जो दुनिया में परफेक्ट है भाभी। अरे मैं तुम दोनों को ऐसी 36 बहुएं दिखा सकती हूँ जो हर काम में होशियार हैं और परफेक्ट भी हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो दिखाइए। चलिए 36 नहीं, बस कोई एक आधी दिखा दीजिए जो हर काम में परफेक्ट हो। चलिए हम दोनों चलते हैं आपके साथ। हैं? अरे ये अगली गली वाली सुषमा की बहू बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, उससे तो साउथ इंडियन खाना ही बनाना आता है और कुछ नहीं, है ना? अरे वो हमारे पड़ोस की मिश्राइन की बहू को देख लो। अच्छा, आपको पता है कल वो अपनी सास को गाली दे रही थी। ऐसी बहू चलेगी ना आपको? अरे वो हमारी मौसी की बहू ज्योति, उसे ही देख लो कितनी अच्छी है। भाभी, ये तो वही है ना जिसने अगली बार हलवे में नमक डाल दिया था। अरे वो क्या हुआ, नहीं मिल रही आपको 36 बहुएं? मिलेंगी भी नहीं माँ जी, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी होती ही है। आपने हिना भाभी को इतना सुनाया है कि उनके अंदर डर ही बैठ गया है कि सच में उनसे कोई काम नहीं होगा। वो खुद पे विश्वास ही नहीं करना चाहती हैं, जबकि आपको पता है कि उन्हें सच में सब कुछ आता है। वो अच्छा खाना भी बना लेती है और सिलाई बुनाई कढ़ाई मेहंदी सब कुछ उन्हें आता है। लेकिन आपने कभी उनकी खूबी को देखा ही नहीं, बस उनकी कमियों को देखा, जिससे आज उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो गई है। ये जो आप कहती रहती है ना 36 बहुएं 36 बहुएं, वो सब मिलकर भी आपकी हिना बहू के आगे फीकी पड़ जाएंगी माँ जी। आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे याद आ रहा है कि मेरी सास मुझे हमेशा प्रोत्साहन करती रहती थी, हमेशा मेरी तारीफ करती थी, जिससे मुझे लगता था कि मैं अच्छा काम करती हूँ, इसलिए वो ये सब कहती है। लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि वो मेरे आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए ये सब करती थी। लेकिन मैं उस आत्मविश्वास को घमंड बना बैठी और ख़ुद को ही सबसे बड़ा समझने लगी। हिना बहू, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत बर्ताव किया है। पता नहीं तुझे क्या क्या कहती रहती थी मैं। नहीं माँ जी, अब बड़ी हैं, अब माफ़ी मत मांगिए प्लीज़। अब पुरानी बातों को यहीं छोड़ देते हैं और आज से एक नई शुरुआत करते हैं मिलकर। निवेदिता की बातों को सुनकर मीनाक्षी को एहसास हुआ कि उससे आज तक कितनी गलतियां हुई हैं, लेकिन उसने अपनी गलतियों को सुधारने का प्रण ले लिया। हिना, निवेदिता, यहाँ आओ दोनों। जी माँ जी। ये लो, ये तुम दोनों के लिए शगुन। अरे पर ये किस लिए माँ जी? अरे मेरी दोनों बहुओं ने आज इतना बेहतरीन खाना बनाया है, आस पड़ोस वाली तो खुशबू से ही तुम दोनों की तारीफ कर रहे थे। मैंने आज तक तुम दोनों के साथ जितना भी गलत सलूक किया है, आज से मैं उस हर एक गलती को सुधारूंगी। ओहो माँ, क्या बात है, कुछ शगुन हमें भी दे दो। चुप कर, ये बस मेरी दोनों परफेक्ट बहुओं के लिए है, इनके आगे तो 36 बहुएं भी फेल है।